प्रॉपर्टी जो है वो बड़ी बूम पे चली जाएगी और प्रॉपर्टी जो है वो बड़ी महंगी हो जाएगी, तो हम प्रॉपर्टी नहीं ले सकेंगे। भाई ये आप बात क्यों कह रहे हैं कि आने वाले टाइम पे जो है वो एक आम बंदे के हाथ से प्रॉपर्टी निकल जाएगी। ठीक है, अभी आप फोन करेंगे तो प्लॉट 40 लाख का होगा, 2 घंटे के बाद फोन करेंगे तो वही प्लॉट 45 लाख का हो जाएगा, 2 दिन के बाद फोन करेंगे तो वही प्लॉट 1 करोड़ का हो जाएगा। तो नाकिस तजुर्बे के मुताबिक जो मेरा एनालिसिस है, तकरीबन 11-12 साल इस रियल एस्टेट की फील्ड में मुझे हो गए हैं। रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि जो आने वाला बजट है उसके अंदर टैक्स में जो रद्दोबदल होने जा रहा है, जो चेंज आने जा रही है, उससे रियल एस्टेट की मार्केट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो कुछ लोगों के मुझे इनबॉक्स मैसेज भी आए, कुछ लोगों के उसमें कमेंट भी आए। जो लोग मेरे सर्कल के अंदर हैं वो मेरे पास यहाँ ऑफिस भी आए, उन्होंने मुझसे डिस्कस भी की ये चीज़ कि भाई ये आप बात क्यों कह रहे हैं कि आने वाले टाइम पे जो है वो एक आम बंदे के हाथ से प्रॉपर्टी निकल जाएगी और वो प्रॉपर्टी के रेट्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि प्रॉपर्टी जो है वो एक आम बंदा नहीं ले सकेगा। तो मैं इसके ऊपर एक बड़ी डिटेल वीडियो जो है वो आज आपके सामने रखने लगा हूँ, अपना एनालिसिस रखने लगा हूँ। नाकिस तजुर्बे के मुताबिक जो मेरा एनालिसिस है, तकरीबन 11-12 साल इस रियल एस्टेट की फील्ड में मुझे हो गए हैं और इस 11-12 साल के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव मैंने रियल एस्टेट के अंदर देखे हैं। तो उन चीजों को सामने रखते हुए मैं अपना एक तज्जिया आपके सामने रखता हूँ, बाकी फैसला आपने खुद करना है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा जी हम क्या करें, हम अपने पैसे निकाल लें और हम इन्वेस्टमेंट कर लें। आप कह रहे हैं जी कि प्रॉपर्टी जो है वो बड़ी बूम पे चली जाएगी और प्रॉपर्टी जो है वो बड़ी महंगी हो जाएगी, तो हम प्रॉपर्टी नहीं ले सकेंगे। तो हम क्या करें कि हम अपने पैसे निकाल लें और हम प्रॉपर्टी लेना शुरू कर दें। देखें, बाहैसियत कौम ना हम बड़े जज्बाती लोग हैं। अनफॉर्चुनेटली जहां पे हमें अपने जज्बात शो करने चाहिए वहां पे हम अपने जज्बात नहीं शो करते, लेकिन जहां पे हमें जरूरत नहीं होती जज्बाती होने की वहां पे हम जज्बाती हो जाते हैं। और फिर जब हम जज्बाती फैसले लेते हैं ना, तो वो हमेशा आपके गले पड़ेंगे। तो फैसला हमेशा सोच समझ के लेना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं 2 चीजों के ऊपर बात करने लगा हूं कि एक जो बजट के अंदर टैक्सों में जो चेंज आ रहा है उससे क्या फर्क पड़ेगा और आने वाले टाइम के ऊपर जो है वो चीजें, प्रॉपर्टी में बूम आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहली चीज देखें ये है कि मैं प्रॉपर्टी का जो बूम की हम बात करते हैं ना कि प्रॉपर्टी में बूम क्या होता है, तो प्रॉपर्टी में बेसिकली बूम इस चीज का नाम होता है कि जिस टाइम चीजें बहुत ज्यादा, आप कह लें कि रैंडमली प्राइसेस चेंज हो रही होती हैं। ठीक है, अभी आप फोन करेंगे तो प्लॉट 40 लाख का होगा, 2 घंटे के बाद फोन करेंगे तो वही प्लॉट 45 लाख का हो जाएगा, 2 दिन के बाद फोन करेंगे तो वही प्लॉट 1 करोड़ का हो जाएगा। तो ये एक बेसिकली बूम होता है। तो ये बूम नहीं होता, ये एक्चुअली एक सट्टाबाजी होती है। अनफॉर्चुनेटली जो हम लोग मार्केट के स्टेक होल्डर्स हैं वो ये काम करते हैं जी कि बस वो इतने में दे रहा था जी पहले बंदा, वो इतने में नहीं देता, उसको इतनी ऑफर आ गई है, आपकी ऑफर कम है, उसको इतनी ज्यादा ऑफर आई हुई है, तो उस लेवल के ऊपर आके बात करें तो डील बनेगी और ना नहीं बनेगी। तो इस तरह की चीजें जो है वो बूम में दिखने में सामने आती हैं। तो मैं प्रॉपर्टी में एक्चुअली बूम के हक में नहीं हूं, क्योंकि प्रॉपर्टी में बूम जो है वो सट्टेबाजियां होती हैं और उसमें जो एंड यूजर है बेचारा वो फंस जाता है। जो लोग हैं वो अपने पैसे बहुत अच्छे बना लेते हैं इस बूम के अंदर। तो प्रॉपर्टी बेसिकली जो मेरा मकसद है बात करने का वो ये है कि उतनी बढ़नी चाहिए जितनी उसकी वैल्यू है, उतनी उसके अंदर एक्सरेट आना चाहिए या उसकी प्राइस में एप्रिसिएशन आनी चाहिए जितनी वो प्रॉपर्टी डिजर्व करती है। तो अब जो टैक्सेस के हवाले से गवर्नमेंट कुछ अरसे में काम कर रही है, हमने देखा कि सबसे पहला जो इनिशिएटिव था वो सीडीए ने लिया। सीडीए ने अपनी ट्रांसफर फीस 3% से 1% कर दी। फिर डीसी वैल्यूज एफबीआर ने चेंज की। उस एफबीआर की डीसी वैल्यूज को चेंज करने का जो सबसे बड़ा एक चेंज आया वो ये आया कि जो टैक्स अमाउंट है उसके अंदर कमी आई। फिर 7E का जो बड़ा बेतुका किस्म का टैक्स था जिसकी कोई तुक ही नहीं बनती थी, वो टैक्स लगाया गया, वो खत्म हो गया। फिर उसके बाद ये हुआ कि बीच में सेलर परचेजर के टैक्सेस में रद्दोमल हुआ। परचेजर का टैक्स 3% से 1.5% कर दिया गया और सेलर के ऊपर मजीद बोझ डाल दिया गया। 3% सेलर का टैक्स था, उसको 4.5% कर दिया। इस टाइम जो करंट मार्केट है उसमें परचेजर का टैक्स और सेलर का टैक्स जो है वो इन्हीं रेट्स के ऊपर फॉल कर रहा है। परचेजर टैक्स 1.5% है और सेलर टैक्स 4.5% है। इन दोनों टैक्सेस को कहा जाता है सादा अल्फाज में 236 के और जो 236C का टैक्स। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट बेसिकली करने जा रही है वो ये करने जा रही है कि जो बजट आने वाला है उसमें जो परचेजर टैक्स है वो 1.5% से 0.25 करने की तजवीज है और जो सेलर टैक्स है उसको 4.5% से तकरीबन 1.5% करने की तजवीज है। अब ये कितनी एप्लीकेबल होती हैं, कितनी इंप्लीमेंट होती हैं, ये 10 तारीख को पता लग जाएगा। अब इन दी एंड पॉइंट ये है कि इस बजट के चेंज होने से, इस टैक्सेस के चेंज होने से क्या रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर फर्क पड़ेगा।
बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई एकदम से प्रॉपर्टी के अंदर कोई प्लॉटों में से तेल निकलना शुरू हो जाएगा कि जो आज प्लॉट 40 लाख के ऊपर खड़ा हुआ है वो एकदम से 11 जून को जो है वो 1 करोड़ का हो जाएगा। ऐसा नहीं होना। हाँ, उसकी परचेजिंग में, उसकी ट्रांजैक्शंस में एप्रिसिएशन आएगी, वो बढ़ेंगी, लोग जो है वो चीजें खरीदने की तरफ जाएंगे, प्रॉपर्टी की वैल्यू में थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा, लेकिन इतना इंक्रीज नहीं होगा कि 40 लाख का प्लॉट उठ के 1 करोड़ पे चला जाएगा। ठीक है, अभी भी आप देख लें कि लास्ट 2 से 3 सालों का आप एनालिसिस उठा लें, जो प्लॉट किसी भी सोसाइटी में 50 लाख का था आज वो 65-70 के ऊपर फॉल कर रहा है 2 साल के बाद भी, प्रॉपर्टी बेटर होने के बावजूद भी। ठीक है, इसी तरह जो आज प्लॉट 70 लाख का अगर आप परचेज करते हैं तो इस टैक्स के बाद कोई 2, 4, 6, 8 महीने के बाद उसमें एप्रिसिएशन आ सकती है 5 लाख की, 10 लाख की। ऐसा नहीं हो सकता कि 70 लाख का प्लॉट जो है वो एकदम से 11 जून को 1 करोड़ का हो जाएगा। तो ऐसी कोई बूम आने वाला चीज नहीं है। जो मेरा मकसद था ना प्रॉपर्टी के ऊपर बात करने का, कि अगले 5 साल में एक मिडिल क्लास बंदा प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेगा, वो इन्हीं चीजों को देख के था। टैक्सेस खत्म होंगे, प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, हर दौर में प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक है, चाहे मार्केट बैठी हो चाहे उठी हो, लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है। इसी तरह कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। इकोनॉमी का बड़ा डायरेक्ट लिंक होता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ। आपकी फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगी, आपके बजट आएंगे, अगले 5 सालों में 5 बजट आएंगे आपके पास, और हर बजट में चीजें बढ़ती हैं, कम नहीं होती। ठीक है, अभी आप सेल्स टैक्स की देख लें, स्टेशनरी के ऊपर 10% सेल्स टैक्स था, उसको 18% करने जा रही है गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो बच्चों की किताबें हैं, जो चीजें हैं स्टेशनरी की, वो महंगी हो जाएंगी, ये पेन महंगे हो जाएंगे। ठीक है, तो वैसे हम पढ़े लिखे नहीं हैं, और जो थोड़ा बहुत हम पढ़ लिख रहे हैं उसके ऊपर भी जो है वो टैक्स लग रहे हैं। तो मकसद बात करने का ये है कि ये चीजें अगले आने वाले 5 सालों में मजीद बढ़ेंगी, इनमें बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूं। तो जब ये चीजें बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगी, आपकी प्रॉपर्टी की कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो आप प्लॉट लेके घर बनाना आपका ख्वाब हो जाएगा। ये बात है मेरा मकसद समझाने का। ठीक है, तो इसको अब आपने करना क्या है कि जिन लोगों के पास कोई सरमायाकारी पड़ी हुई है, और अभी एक गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था कि जो बैंक से आपको कर्जा मिल रहा है 1 करोड़ रुपए का घर बनाने के लिए या घर खरीदने के लिए, उससे भी कुछ चीजें बेहतर हुई हैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के अंदर। तो पॉइंट ये है कि अगर आपके पास कोई सरमायाकारी पड़ी हुई है तो बड़े इत्मीनान से अपना आप डिसीजन लें, और उस डिसीजन को मकसद देखें कि क्या है। क्या आज एक प्लॉट लेके आपने उसको कुछ अरसे के बाद बेचना है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपने प्लॉट लेके उसके ऊपर घर बनाना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपना वाइज डिसीजन करें, इनिशिएटिव लें। प्लॉट लेना है, घर बनाना है, तो आज से अगर कोई 4 पैसे पड़े हुए हैं तो 2 मरले की जगह, 3 मरले की जगह, 4 मरले की जगह, जहां पे भी ले सकते हैं, अपने घर के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने ऊपर अपनी छत करें। आने वाले टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए इन सब चीजों को मैनेज करना। तो बिल्कुल आप प्रॉपर्टी खरीदें जी। और अगर आपने प्रॉपर्टी बेचने का इरादा रखा हुआ है और कोई जरूरत नहीं है आपको खास, तो उनको मेरा मशवरा है कि वो थोड़ा सा ठहर जाएं, 6 महीने ठहर जाएं। 6 महीने के बाद हो सकता है कि आपको थोड़ी सी आपकी प्रॉपर्टी की एक अच्छी वैल्यू मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सर्कल के अंदर, ताकि इन इंफॉर्मेटिव वीडियो से मजीद लोग भी जो है वो फायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा।